बुलिया खसम अपने दादर ना छड़ दे, भावें सौ सौ वजन जुत्ते ते थां ते। संगत जी, आज 12 नवंबर दिवाली का दिन है और आज बाबा जी का डेरे में सत्संग था। और आज बाबा जी स्टेज पर 9:30 से करीब 5 मिनट पहले आए। और जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, मैं कोची मेरा दिलवर सोना। ये हज़रत सुल्तान बाहू जी का कलाम है। और फिर संत सूरदास जी महाराज की वाणी का शब्द गाया गया। शब्द था, नाथ मोहे अब की वेर अवारो। फिर पाठी जी ने सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली। वाणी थी, जग में घोर अंधेरा भारी। और आज जो सत्संग में मुख्य उपदेश फरमाए गए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, आज दिवाली पर एक तरफ तो रोशनी की बात हो रही है और दूसरी तरफ स्वामी जी महाराज आज अंधेरे की बात कर रहे हैं। असल में स्वामी जी महाराज किस रोशनी और अंधेरे की बात इस सत्संग में कर रहे हैं, ये एक चेतावनी का शब्द है। फरमाया गया कि देखो, अगर हम गुरबाणी की ओर देखें तो गुरबाणी में आता है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच साहिब स्यों लिवलाई। इसमें हमारे अंदरूनी प्रकाश और अंतर की वाणी का जिक्र किया गया है। और हम बाहरमुखी होकर बैठ जाते हैं और हम बाहरी साधनों में इतना गुम हो जाते हैं कि हमारा अंतर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। देखो, असल दिवाली का मकसद है क्या? हम तो सोचते हैं कि इस दिन राम जी घर वापस आए थे और उनके आने की खुशी में हमने दिए जलाएं। असल में दिवाली बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पर हम सभी बातों का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, पर हम सब कुछ जानते हुए अनजान बन जाते हैं। देखो भाई, अगर कोई दिन के उजाले में आंखें खुली होने के बावजूद सड़क पर ठोकर खाकर गिर जाए तो आप उसे क्या कहोगे? यही कहोगे, क्या भाई तुम्हें दिखता नहीं है? सो ऐसा ही कुछ हमारा परमार्थ में हाल है। हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। आप में से बहुत से सत्संगी ऐसे होंगे जो हर सत्संग में सत्संग सुनने आते हैं पर अमल नहीं करते। हालांकि सत्संग में एक ही बात बताई जाती है। देखो, गुरबाणी में भी फरमाया जाता है, सत्संग ताको जानिए जिथे एको नाम बखानिए। फरमाते हैं कि सत्संग में कोई कथा कहानियाँ या फिर किसी की निंदा चुगली नहीं की जाती। वहाँ पर सिर्फ एक उस नाम का जिक्र किया जाता है जो हमारे सम में विराजमान है। ऐसे ही हम दर्शनों की बात ले लेते हैं। गुरबाणी फरमाती है, दर्शन पेखत पाप सबना से हर नानक रतन लहिए। आप फरमाते हैं कि दर्शनों से हमारे अनेकों पाप नष्ट होते हैं। देखो, अभी आप भी सत्संग में बैठे हो और दर्शन कर रहे हो। ऐसे तो आपके सभी कर्म, सभी पाप नष्ट हो जाने चाहिए थे और आपको यहीं पर बैठे बैठे मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। असल में हम अब जिस अवस्था में बैठे हैं इसे देखना कहते हैं। और असल में दर्शन कभी किए नहीं जाते, दर्शन दिए जाते हैं। और दर्शन एक अवस्था है जब प्रेमी अपने प्रेम में एक टकटकी लगाकर अपने मुर्शद में गुम हो जाता है। ऐसे ही सेवा का जिक्र किया गया। फरमाया गया
कि कोई बाहरी बिल्ले लगा लेने से सेवादार नहीं बन जाता, और जे बाहरी सेवा हमारा सिर्फ माहौल तैयार कर सकती है, और जो असल सेवा है वो हमारे तीसरे तिल से शुरू होती है। और उस मकाम को हासिल करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर बाबा जी ने गुरबाणी का जिक्र करते हुए फरमाया कि सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। फरमाया गया कि असल में सेवक वो है जो दिन रात भजन सिमरन की तरफ लगा हुआ है, अपने असल की तरफ जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पर हम इन सब बातों को बाहरी साधनों के साथ जोड़ लेते हैं और मुक्ति का आसान से आसान तरीका खोजते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारे सामने बैठा है हम उससे माथा टेकना शुरू कर देते हैं, उनके कपड़ों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। असल में ये परमार्थ नहीं है। हम इन्हीं साधनों में फंसकर दर बदर भटकते फिरते हैं। फिर शब्द की तुक पड़ी गई, अंतर्मुख जो शब्द कमाई। फरमाया गया कि जो अपने अंतर में नाम शब्द की कमाई करता है उसे ही असल ठिकाना मिलता है। देखो गुरबाणी में भी एको ही हुक्म है, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बजाए जियो। सिर्फ नाम सिमरन का उपदेश है और वही सत्य है। और फिर फरमाते हैं, नानक के घर केवल नाम, उसके घर में केवल शब्द की पहचान है, नाम की पहचान है और किसी चीज की पहचान नहीं। बुलिया खसम अपने दा दर ना छड़ दे, भावें सौ सौ वजन जुत्ते ते थां ते। उठ बुलिया कोई वस्त विहाज ले, नहीं तां बाजी लै गए कुत्ते ते थां ते। बुलिया जे रब मिलदा नतिया तोतिया, ता मिलदा डडुआ मच्छियां। जे रब मिलदा गौआ मजियां, ता मिलदा जंगल बेले। बुले शाह रब उन्हां नूं मिलदा, नीतां जिन्हां दियां सच्चियां, नीतां जिन्हां दियां सच्चियां।